Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अभी ब्लॉकचेन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब ब्लॉकचेन भी एक एक प्लेटफॉर्म बन सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए टोकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपने उसका एक टोकन क्रिएट कर दिया। अब आपने प्रोजेक्ट पिच करना शुरू किया कम्युनिटी को और कम्युनिटी जो है वो उसका टोकन बाय करके एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपका एक्सपोज़र हुआ है इस पूरे ब्लॉकचेन प्रोसेस में किस तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अनदर स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बल्कि हम करंटली एक मुस्लिम एप्लीकेशन है, इस्लामिक एप्लीकेशन है, उनके साथ काम कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन ब्लॉकचेन एंड दे हैव देयर ओन टोकन्स। तो इसमें डेफ़िनिटली अगेन डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट? बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा स्टेप बैक लूँगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज़ टू फंड योर बिज़नेस। द फर्स्ट वन इज़ बूटस्ट्रैपिंग, यानी आप अपने पैसों से अपने आप को फंड करें। दूसरा है इक्विटी फंडिंग। अब इक्विटी फंडिंग बेसिकली आप अपने जिस पे हम कहते हैं कि पहले आप रेज़ करो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा-सा रेज़ करता हूँ। फिर आप एंजल्स के साथ जाते हो, फिर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ जाते हो और प्राइवेट इक्विटी हो गया, तो ये इक्विटी फंडिंग हो गई। इसी में आ जाता है एक कंपोनेंट डेट फंडिंग का, राइट? कि आप बैंक के पास जाते हो या फिर आप हार्ड लेंडर्स के पास जाते हो, उनसे आप पैसे उठा लेते हो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है क्राउड फंडिंग का। और क्राउड फंडिंग भी बेसिकली इसमें क्राउड फंडिंग में भी कैटेगरीज होती हैं। क्राउड फंडिंग में एक कैटेगरी होती है लेट्स से इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, कि आप क्राउड फंडिंग को ही शेयर्स देते हो या फिर पब्लिक को आप शेयर्स देते हो और शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ होती है जिस तरह बेनिफिट ओरिएंटेड, कि आपने देखा होगा किक स्टार्टर में या फिर जो गो इंडिगो है, इस तरह की जो क्राउड फंडिंग कैंपेन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको वो कहता है कि यार ये हमारा अगर प्रोडक्ट बन गया तो हम आपको वैसे ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है लेट्स से $50 है, हम आपको आपके $10 के अगेंस्ट ही इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपका एक यूनिट का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये बेनिफिट ओरिएंटेड क्राउड फंडिंग है। अब इसमें सिंस द एडवेंट ऑफ ब्लॉकचेन एंड टोकन्स एंड क्रिप्टो एंड ऑल दैट स्टफ, अब इसमें आईसीओ और आईसीओज आ गए, जैसे आप कहते हो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब हुँ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के भी स्टेजेस होते हैं। एक इसका स्टेज होता है प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल क्या होता है कि एक क्रिप्टो फोकस्ड बिजनेस जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास। वो उनसे कहता है कि हमारे टोकन अभी 1 सेंट के हैं। जैसे ही हम इसे पूरा टोकनॉमिक्स का रोड मैप बनता है कि अभी हमारे पास ये ट्रैक्शन है, अभी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो टोकन की लेट्स से 1 सेंट है। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम इस प्रोसेस के थ्रू, हम जीटीएम के थ्रू, हम इन्फ्लुएंसर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा जो आईसीओ पब्लिक आईसीओ लॉन्च होगा, उसमें हमारी जो शेयर प्राइस है या फिर टोकन प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो $1 को क्रॉस कर जाएगी। तो ये हम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स कि एंड दिस इज अ क्लोज्ड अपॉर्चुनिटी नॉट अवेलेबल टू एनीवन, कि आपका जो $1 का है टोकन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो जाएगा, वो हम आपको 1 सेंट में दे रहे हैं। अब फिर आपने इन्वेस्टर को कन्विंस करना है कि आपके क्या प्रोसेस है, क्या टोकनॉमिक्स है, किस तरीके से आप वो $1 को हिट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने टोकन्स के थ्रू लिक्विडिटी लेकर आऊंगा अपने बिजनेस में थ्रू इशूइंग टोकन्स। और यहाँ पे एक और चीज़ भी जो स्टार्टअप्स को देखनी पड़ती है कि आपको इंश्योर करना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इनके पास वेस्टिंग पीरियड हो। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर ने जैसे ही देखा वन पे टच हुआ, उसके ने कहा कि यार मुझे तो 100x रिटर्न आ रहा है,
वो भाग इनसाइड गया सेलिंग शुरू होता है। और आपकी पूरी प्राइस डंप हो गई, तो देयर नीड टू बी प्रॉपर वेस्टिंग पीरियड एंड क्लिफ पीरियड एंड ऑल दैट स्टफ। इस तरह मैंने काफी स्टार्टअप्स को देखा है, दे हैव बर्न टू एशेस लिटरली, बिकॉज उन्हें ये आइडिया का पता नहीं था। मगर या कमिंग बैक टू योर आंसर टू योर क्वेश्चन, कि जब आप पब्लिक के पास जाओगे तो आप पब्लिक से ज़रूर कहोगे कि हाँ आप हमारे टोकन में इन्वेस्ट करें। फिर वो टोकन की क्या बेनिफिट होते हैं, जिस तरह यूटिलिटी टोकन है तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, कितनी प्राइस प्रोजेक्शंस हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए फिर प्लान अलग होता है। जो आप पब्लिक की तरफ जाते हो तो उसमें आपको मार्केटिंग प्लान आपको सॉलिड चाहिए होता है, आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हो। आई नो इन्फ्लुएंसर्स, बल्कि आप भी जानते हैं, वो अदनान हाशमी इंस्पायर्ड एनालिस्ट, उनकी काफ़ी बेस है, तो उन्हें काफ़ी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अप्रोच करते हैं कि आप अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, आप अपनी कम्युनिटी में हमारे टोकन्स को प्रमोट करें, आप हमारे क्रिप्टो को प्रमोट करें, एंड दैट इज़ हाउ दे रेस कैपिटल, और वो प्राइसिंग इंक्रीज करती है। वो फिर एक अलग उसकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using MyLink. और फिर इसमें ये भी है ना, इसमें बहुत सारा मतलब फ्रॉडलेंट कंपनीज भी होती हैं ना, जिनकी बोगस प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, या उन्होंने फेक उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। तो अब एक आम इन्वेस्टर जो है वो उसको किस तरह स्क्रीन करे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट लेजिट है, कौन सा नहीं है। तो इट्स बिकमिंग वेरी वेरी क्राउडेड स्पेस। तो उस हवाले से कुछ अगर गाइडलाइंस हैं आपके पास कि अगर एक इसमें आम बंदा करना चाह रहा है तो? मैं इतना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मगर जितना मुझे पता है कि सबसे पहले तो आपने देखने फाउंडर्स के बैकग्राउंड वगैरह। अक्सर औकात जहाँ पर रग पुल होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि अनोनिमस फाउंडर्स होते हैं, राइट। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि अगर फाउंडर्स हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी लिंक्डइन खोलें, देखें भाई क्रेडिबिलिटी है या फिर नहीं है। तीसरी चीज़ आपने जो मेरे ख्याल से देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि यार इस टोकन की यूटिलिटी क्या है, इसका रोड मैप क्या है, और ये किस तरीके से रेंडर करेगा। और फिर काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है। कुछ लोग देखते हैं कि यार जैसे मैं एक देख रहा था, अभी रग पुल हुआ था, तो वहाँ पे एक बंदे ने एनालाइज किया हुआ था कि यार इसकी जो डोमेन लिस्ट हुई हुई थी और जो डोमेन रजिस्टर्ड हुई हुई थी, दैट वाज ओनली फॉर 1 ईयर। यानी एक अगर लेजिट प्रोसेस प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो अपनी हाँ, डोमेन तो प्रोटेक्ट करेगा ना 1 साल से ऊपर तक की। हाँ। तो वो इस तरह की चीजें होती हैं, तो काफी लोगों ने इस पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। जिस तरह मैंने कहा कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये छोटी मोटी चीजें आप भी आइडेंटिफाई कर आप सकते खुद कर हो। सकते हैं ड्यू डिलिजेंस। अभी मैं कल की वो एक खबर पढ़ रहा था कि एक वो जो यूएस में जो एक लड़की बड़ी मशहूर हो गई थी हाउक्टुआ के नाम से, तो उसने भी अपना टोकन लॉन्च किया था, और बाद में जो है ना उसकी उन्होंने इनसाइड सेलिंग की और वो टोकन जो है क्रैश कर गया। तब उस पे लीगल लीगल केसेस चल रहे हैं। तो चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, अब ये बताएँ कि अगर किसी ने इस फ़ील्ड में आना है, जो आप काम कर रहे हैं, तो उन नए आने वालों के लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि आपने अपने स्किल को देखना है कि यार मेरे पास क्या स्किल है। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं रिसर्च में स्ट्रांग हूँ, मैं क्या कहते हैं इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स में स्ट्रांग हूँ, किस किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। एंड देन ट्राई टू कंपाइल अ टीम। अगर आप टीम कंपाइल नहीं कर सकते, वही हमारी बात जो हो रही थी कि आप फ्रैक्शनली फिर लोगों को हायर करें, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप किसी बंदे से बात कर लें कि यार चलो मैं क्लाइंट्स लेकर आऊँगा जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह, तो हम थोड़ा-सा भाईचारा करके इस पे कोलैबोरेट कर लेते हैं। मैं थोड़े से तुम्हें पैसे दे दूँगा वन्स दिस ग्रोस, तो हम इसे मिल-जुल कर इसे ग्रो करेंगे। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, मगर इसमें ना आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो यही था कि मैंने छोटी-सी नीश पकड़ी थी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरू किया, फिर पिच डेक पर आए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो किया। एंड द सेम थिंग कैन बी डन बाय एनीवन, कि आप एक छोटी-सी नीश पकड़ें और फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता करें। इफ यू वांट टू गो बिग, देन आई बिलीव यू देयर आर सो मेनी थिंग्स वन हैज़ टू लर्न, कि आउटरीच किस तरह होती है। मुझे ईमेल सीखने में 1 डेढ़ महीना लग गया था, क्योंकि ईमेल की भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि उसकी डिलीवरेबिलिटी किस तरह इम्प्रूव करनी है। ईमेल की टेस्टिंग हो रही होती है, हम डिफरेंट लेवल पे टेस्ट कर रहे होते हैं, कि पहले 500 बंदों को एक सब्जेक्ट लाइन टेस्ट की, फिर दूसरी सब्जेक्ट लाइन टेस्ट की, देखा कि ए-बी कौन सी टेस्टिंग। परफॉर्म बेटर हुँ, कर रही है, वही ए बी टेस्टिंग एग्जैक्टली। राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मगर आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट स्मॉल
and then slowly and gradually take bigger steps, partner up with people, partner up with industry, uh, इंडस्ट्री लीडर्स. आप उन्हें प्रपोज करें कि देखें, यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मेरे पास बिजनेस है, लेट्स डू दिस थिंग टुगेदर. इफ यू वांट टू गो, वही वाली कोट आ जाता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार go with the team. So develop the team, develop A players within the team, hire the team, fractionally करना है, full time करना है, वो आपके cash flows पे depend करता है. And that is how someone can get into this particular field. That being said, अगर किसी को ज़्यादा edge होगा, those are the ones जो कि investment banking में, प्राइवेट एक्विटी में, रिसर्च एंड एनालिसिस में ऑलरेडी जो इन्वॉल्व हैं अपनी 9 to 5 में, एंड दे कैन लेवरेज देयर बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज and come into this particular industry. Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started.